श्री गुरु ग्रंथ साहब गौड़ी कबीर जी। नगन फिरत जी पाइये जोगू, बन का मिर्गू मुक्तु सब ओगू। यदि नंगे फिरते हुए परमात्मा हरि के साथ मिलाप हो सकता है, परमात्मा राम के साथ मिलाप हो सकता है, तो जंगल का हर एक पशु मुक्त हो जाना चाहिए। नगन फिरत जो पाइये जोगू, बन का मिर्गू मुक्ति सब ओगू। किया नागे किया बादे, किया नागे किया बादे चाम, जब नहीं चीनसी आत्म राम। है भाई, जब तक तू परमात्मा को नहीं पहचानता तब तक तेरे नंगे रहने से क्या बनेगा, और सिर पर चमड़ा लपेटने से क्या मिल जाता है। किया नागे किया बादे चाम, जब नहीं चीनसी आत्म राम। मूड मंडाए जो सिद्धि पाई, मुक्ति पेड़ न गया काई। यदि सिर मुंडाने से सिद्धि मिल जाती है तो ये क्या कारण है कि कोई भी भेड़ अब तक मुक्त नहीं हुई है। मूड मंडाए जो सिद्धि पाई, मुक्ति पेड़ न गया काई। बिंदु राखी जो तरिये पाई, कुसरे क्यों ना परम गति पाई। हे भाई, यदि बाल ब्रह्मचारी रहने से संसार समुद्र से पार हुआ जा सकता है, तो किन्नर को क्यों नहीं मुक्ति मिल जाती। कहूँ कबीर सुनो नर बाई, राम नाम बिनु किनी गति पाई। हे कबीर, निसंदेह कहो हे भाइयों, राम के नाम स्मरण के बिना किसी की मुक्ति नहीं मिली। राम नाम बिनु किन्नु गति पाई। गौड़ी कबीर जी। संध्या प्रात स्नान कराहूं, ज्यों पे दादुर पानी माई। जो मनुष्य सवेरे तथा शाम के वक्त स्नान ही करते हैं और समझते हैं हम पवित्र हो गए हैं, वे ऐसे हैं जैसे पानी के मेंढक बस रहे हैं। संध्या प्रातः स्नान कराई, ज्यों पे दादुर पानी माई। ज्यों पे राम राम रति नाई, ते सभी धर्म राह के रजाई। पर यदि उनके हृदय में राम के नाम का प्रेम नहीं है तो वे सारे धर्मराज के वश में पड़ते हैं। जौं पे राम राम रति नाई, ते सभी धर्म राई के जाई। काया रति बहु रूप रचाही, तिनको दिया सपने भी नाई। कई मनुष्य शीर के मोह में ही कई स्वांग बनाते हैं, उन्हें कभी स्वप्न में भी दया नहीं आई, उनका हृदय कभी द्रवीभूत नहीं हुआ। काया रति बहु रूप रचाही, तिनको दया सपने भी नाई। चारी चरण कहीं बहु आगर, साधु सुखु पामी कली सागर। बहुत से चतुर मनुष्य चार वेद आदि धार्मिक पुस्तकों को ही पढ़ते हैं, पर केवल पढ़ने से क्या बने। इस संसार समूह में संत जन ही सुख प्राप्त करते हैं। कहो कबीर बाहुकाई करीजे, सर्व सो छोड़ी महारसु पीजे। हे कबीर, कहें तमाम विचार विमर्श का निचोड़ ये है कि सब पदार्थों का मोह छोड़ करके राम के नाम का रस पीना चाहिए, उस प्रभु के नाम का रस पीना चाहिए। कबीर जी गौड़ी। किया जपू किया तपू किया व्रत पूजा,
जाके हृदय पाऊ है दूजा। जिस मनुष्य के हृदय में परमात्मा के अतिरिक्त किसी दूसरे का प्रेम है, उसका जप करना किस लिए, उसका तप किस लिए, उसके व्रत एवं पूजा कौन सी विशेषता है। किया जपू किया तपू किया व्रत पूजा, जाके हृदय पाव है दूजा। रे जन मनो माधव सियो लाइए, चतुराई ना चतुर्भुज पाइए। हे भाई, मन को माधव के साथ जोड़ना चाहिए, उस प्रभु माधव के साथ जोड़ना चाहिए। समरन छोड़ करके दूसरी चितराइयों से माधव नहीं मिल सकते। रे जनो मनो माधव सिद्ध लाइए, चितराई ना चतुर्भुज पाइए। पर हरु लोभो अरु लोकाचारो, पर हरु कामु क्रोधो अहंकारो। है भाई, लालच, दिखावा, काम, क्रोध और अहंकार छोड़ दे। कर्म करत बद्धे एमेव, मिली पाथर की करी सेव। मनुष्य धार्मिक रस में करते करते अहंकार में बंधे पड़े हैं और मिल करके पत्थरों की ही पूजा कर रहे हैं, पर यह सब कुछ व्यर्थ है। कहो कबीर भगति करी पाया, भोले भाई मिले रघुराया। हे कबीर, कहे परमात्मा प्रार्थना करने से ही मिलता है, भोले स्वभाव से मिलता है। कहो कबीर भगति करी पाया, भोले पाऊ मिले रघुराया। और भगवान राम भोले भाव से मिलते हैं। गौड़ी कबीर जी, गर्भवास में कुल नहीं जाती, ब्रह्म विदु ते सम उपतपाती। कहूर पंडित बामन कब के हुए, बामन कहीं कहीं जन्मों मत खोए। सारे जीवों में उत्पत्ति परमात्मा के अंश से है। माँ के पेट में तो किसी को ये समझ नहीं होती कि मैं किस कुल का हूं। क्या हे पंडित, तुम ब्राह्मण कब से बन गए हो? ये कह करके मैं ब्राह्मण हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मनुष्य जन्म अहंकार में व्यर्थ मत गवाओ। जो तू ब्राह्मणों ब्राह्मणी जाया, तू आन बाट काहे नहीं आया। यदि हे पंडित तो सचमुच ब्राह्मण है और ब्राह्मणी के पेट में जन्मा है, तो किसी दूसरे मार्ग से क्यों नहीं उत्पन्न हुआ। तुम कत ब्राह्मण हम कत सूद, हम कत लोहू तुम कत दूध। कहो कबीर जो ब्रह्म विचारे, सो ब्राह्मणों कहीं अतु हैं हमारे। हे पंडित, तुम ब्राह्मण कैसे बन गए, हम शूद्र कैसे रह गए, हमारे शरीर में कैसे केवल मात्र लहू ही है, तुम्हारे शरीर में किस प्रकार लहू के स्थान पर दूध है। हे कबीर, कह हम तो उस मनुष्य को ब्राह्मण कहते हैं जो परमात्मा ब्रह्म को स्मरण करता है। कहो कबीर जो ब्रह्म विचारे, सो ब्राह्मणों कहीं अतु है हमारे। गौड़ी कबीर जी, अंधकार सुखी कभी न सोई है, राजा रंकु दो मुली रोई है। जौ पे रसना रामो न कहियो, उपजत विंसत रोवत रहिबो। परमात्मा को भुला करके, उस राम को भुला करके अज्ञानता के अंधेरे में कभी सुखी नहीं सोया जा सकता। राजा होवे चाहे कंगाल, दोनों ही दुखी होते हैं। अंधकार सुखी कभी न सोई है,
राजा रंकू दौ मिली रोई है भाई। जब तक जिहा से राम को नहीं जपते, राम नाम को नहीं जपते, तब तक जन्मते मरबते और रोते रहेंगे। जऊ पे रसना रामू ना कयो, उपजत विनसत रोवत रही वो। जैसे वृक्ष की छाया देखी जाती है, जैसे वृक्ष की छाया सदा टिकी नहीं रहती है, वैसे ही इस माया का हाल है। जब मनुष्य के प्राण निकल जाते हैं तो कहो ये माया किसकी होती है। जन से देखिए तरवर की छाया, प्राण गे कहू कां की माया। जस जंती मही जीव समाना, मुए मर्मों का कर जाना। अंसा सरवरु कालो शरीर, राम रसायन पियो रे कबीर। जैसे जब गवैया अपना हाथ वाद्य यंत्र से हटा लेता है तो राग की आवाज वाद्य यंत्र के बीच में लीन हो जाती है। जस जंती में जीव समाना, मुए मर्मों का कर जाना। कोई कह नहीं सकता कि वहां वह कहाँ गई। जैसे मृतक मनुष्य का भेद कोई मनुष्य कैसे जान सकता है। जैसे हंसों को सरोवर है, वैसे घी मौत शरीरों के लिए। इसलिए है कबीर सब रसों से श्रेष्ठ राम नाम रस का पान कर। हंसा सरवरु कारो शरीर, राम रसायन पियो रे कबीर। गौड़ी कबीर जी। ज्योति की जाति जाति की ज्योति, तित्तो लागे कचुआ फल मोती। परमात्मा की बनाई हुई सारी सृष्टि है। इस सृष्टि के जीवों की बुद्धि जो है उसमें कांच और मोतियों के फल लगे हुए हैं। कमनु सो करू सो निर्भो कहिए, पाऊं पजी जाई अबे होई रहिए। वह कौन सा स्थान है जो भय से खाली है, जहां रहने से हृदय का भेद दूर हो सकता है, जहां निडर रहा जा सकता है। तटी तीर्थी नहीं मनु पति आइए, चार अचार रहे उर जाई। पाप पुण्य दुई एक समान, निज करी पारसु तजु गुण आन। पर पाप और पुण्य दोनों ही एक समान है। हे मन, निम्न से उच्च करने वाला पारस प्रभु तेरे अपने अंदर ही है। इसलिए पाप पुण्य वाले दूसरे गुण ग्रहण करने छोड़ दे। पाप पुण्य दुई एक समान, निज करी पारसु तजु गुण आन। कबीर निर्गुण नाम न रोसो, इसु पर जाए परची रहु ऐसु। हे कबीर, माया के मोह से ऊंचे प्रभु राम के नाम को मत भुला। अपने मन को राम नाम जपने में लगा करके नाम में लीन रह। गौड़ी कबीर जी। जो जन परमिति परमनु जाना, बातन ही बैकुंठ समाना। न जाना बैकुंठ कहा ही, जानो जानो सभी कहीं तहां ही। जो मनुष्य केवल मात्र कहते हैं कि हमने उस प्रभु को जान लिया, जिसका और छोर नहीं पाया जा सकता और जो मन की पहुंच से परे है, वे मनुष्य केवल बातों से ही बैकुंठ में पहुंचे हैं। मुझे तो पता नहीं वह बैकुंठ कहाँ है, जहाँ ये सारे लोग कहते हैं चलना है। ना जाना बैकुंठ कहाँ ही, जानो जानो सभी कहीं ताई।
कहन कहावन ना पति आई है, तौ मनु माने जाते अं में जाई है। जब लगो मनी बैकुंठ की आस, तब लगो होई नहीं चरम निवास। केवल ये सुनने से और कहने से कि हम बैकुंठ में जाना है, मन की तसल्ली नहीं हो सकती। मन को तभी ढांढस बन सकता है यदि अहंकार नष्ट हो जाए। ये बात समझनीय है कि जब तक मन में वैकुंठ जाने की इच्छा लगी हुई है, तब तक प्रभु के चरणों में मन जुड़ नहीं सकता। जब लगो मनी वैकुंठ की आस, तब लगो होई नहीं चरण निवास। कहूं कबीर ए कहिए काहीं, साध संगति वैकुंठ आई। हे कबीर कहें, ये बात कैसे समझा करके कहें कि सत्संगति ही असली वैकुंठ है। गौड़ी कबीर जी, उपजे निपजी समाई, नैना देखत एहु जगु जाई। लाज न मरो कहूं करो मेरा, अंत को वार नहीं कुछ तेरा। पहले जीव का आरंभ पिता से होता है, फिर मां के उदर में अस्तित्व में आता है, अस्तित्व में आकर के दोबारा नष्ट हो जाता है। हमारे देखते देखते ही ये संसार इसी प्रकार सक्रिय है। इसलिए हे जीव, लाज से क्यों नहीं डूब मरता। जब तू ये कहता है कि ये घर मेरा है, स्मरण रख, जिस वक्त मौत आएगी तब कोई भी चीज तेरी नहीं रहेगी। लाज न मरूं कहूं करूं मेरा, अंत की बार नहीं कुछ तेरा। अनेक जतन करी काया पाली, मरती बार अग्नि संगी जाली। चोवा चंदनु मर्दन अंगा, सोतनु जले काठ के संगा। अनेकों यत्न करके ये शेर पाला जाता है, लेकिन जब मौत आती है इसे आग में जला दिया जाता है। जिस शेर के अंगों को इत्र और चंदन मला जाता है, वह शेर अंत में लकड़ियों से जल जाता है। चोआ चंदनु मर्दन अंगा, सोतनु जले काठ के संगा। कहो कबीर सुनी रे सुन गुनिया, बिन सेगो रूपो देखे सब दुनिया। हे कबीर, कह विचारवान मनुष्य, समरण रख, सारी दुनिया देखेगी कि देखते देखते ये रूप नष्ट हो जाएगा। गौड़ी कबीर जी, अवर मुए किया सोगो करीजे, तऊ कीजे जऊ आपन जीजे। मैं न मरूं मारी बो संसारा, अब मोही मिलियो है जियावन हारा। दूसरों की मृत्यु पर शोक करने का क्या लाभ। उसके वियोग का शोक तो तब करें यदि आप यहां सदा जीवित रहने वाले हों। आवर मुए किया सोगु करीजे, तऊ कीजे जऊ अपन जीजे। मेरी आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होगी। वे जीव मुर्दा हैं जो जगत के धंधों में फंसे हुए हैं। मुझे तो अब असली जिंदगी देने वाला परमात्मा मिल गया। मैं न मरूं मरीबो संसारा, अब मोहि मिलियो है जियावन हारा। इया देही
पर मल मह कंदा, ता सुख विसरे परम आनंदा। कोटा एकू पंच पनियारी, टूटी लाजू परे मति हारी। जीव इस शेर पर कई सुगंधियां लगाता है। इन सुखों से इसे परम आनंद स्वरूप परमात्मा विस्मृत हो जाता है। इया देही परमल महकंदा, ता सुख विसरे परम आनंदा। शेर मानो एक छोटा सा कुआं है। 5 ज्ञान इंद्रियां मानो 5 चरखियां हैं। मृत बुद्धि रस्सी के बिना पानी भर रही है। कोटा एको पंच पनियारी, टूटी लाजू परे मति हारी। हे कबीर, यह जब विचारों वाली बुद्धि भीतर जाग पड़ी, तब ना ये शेर मोह रहा और ना ही विकारों की ओर आकर्षित करने वाली इंद्रियां रही। कहो कबीर, एक बुद्धि विचारी, न आहू कूटा न पनिहारी। गौड़ी कबीर जी, असवावर जंगम कीट पतंगा, अस्थावर जंगम कीट पतंगा, अनेक जन्म किए बहुरंगा। ऐसे कर हम बहुत बसाए, जब हम राम गर्भ होई आए। हम अब तक स्थावर जंगम कीट पतंगे ऐसी कई किस्मों के जन्मों में आ चुके हैं। हे राम, जब हम योनियों में पड़ते गए तो ऐसे कई शीरों से गुजर करके आए। जोगी जति तपी ब्रह्मचारी, कबू राजा छत्रपति कबू भिखारी। साकत मरी संत सभी जीवी, राम रसायन रसना पीवी। कभी हम जोगी बने, कभी यति बने, कभी तपी बने, कभी ब्रह्मचारी, कभी छत्रपति राजा बने और कभी भिखारी। जो मनुष्य परमात्मा से टूटे रहते हैं, वे सदा इसी तरह कई योनियों में पड़ते रहते हैं, लेकिन संतजन सदा जीवित रहते हैं, अर्थात वह जन्म मरण के चक्र में नहीं पड़ते, क्योंकि वह जिहा से प्रभु राम के नाम का श्रेष्ठ रस पीते रहते। साकत मरी संत सभी जीवी, राम रसायनु रस ना पीवी। कहो कबीर, प्रभु कृपा कीजिए, हारी परे अब पूरा बीचे। इसलिए हे कबीर, परमात्मा के समक्ष इस प्रकार प्रार्थना कर, हे प्रभु, हम थक टूट करके तेरे द्वार पर आ गिरे हैं, कृपा करके अब अपना ज्ञान दे। कहो कबीर, प्रभु कृपा कीजिए, आरी परे अब पूरा दीजिए। गौड़ी कबीर जी की। नाली रलाई लिख्या महला पंजवा। ऐसो चरजू देखियो कबीर, दधी के भोले विरोले नीरू। हरी अंगूरी गदा चरे, नीत उठी आसे इंगे मरे। हे कबीर, मैंने ये विचित्र तमाशा देखा कि जीव दही के ब्रह्म में पानी का मंथन कर रहा है। दधी के पोले विरोले नीरू। मूर्ख जीव मन भय विकार भोगता है, इसी प्रकार सदा हंसता तथा ही करता रहता है, आखिरकार जन्म मरण के चक्कर में पड़ जाता। हरी अंगूरी गदा चरे, नित उठी आसे इंगे मरे। मदमाते व्यक्ति जैसा मन मर्जी करता है, कूदता है, अर्थात इंकार करता है, विषयों की खेती चुकता रहता है और नरक में पड़ जाता है। माता भैंसा अमूहा जाई,
कोई कुद्दी चरे रसा तली पाई। कहो कबीर पर गटु पाई खेऊ, कहो कबीर पर गटु पाई खेड़, ले ले को चुगे नित पेड़, राम रमत मति परगटी आई, कहो कबीर गुरी सोझी पाई। हे कबीर, कहें मुझे तो ये विचित्र तमाशा समझ आ गया है। तमाशा ये है कि संसारिक जीवों की बुद्धि मन के पीछे लगी फिरती है। ये समझ किसने दी है? हे कबीर, कहो सतगुरु ने ये समझ दी है, जिसके प्रभाव से राम का स्मरण करते हुए मेरी बुद्धि जाग पड़ी है और मन के पीछे चलने से हट गई है। राम रमत मति परगटी आई, कहो कबीर गुरी सोझी पाई। गौड़ी कबीर जी पंचपदे। ज्यों जल छोड़ी बाहरी पेयो मीना, पूरब जन्म हूं तप का हीना, अब कहूँ राम कवन गति मोरी, तजीले बनारस मति पई थोरी। मुझे लोग कह रहे हैं कि जैसे मच्छ पानी को छोड़ करके बाहर निकल आता है तो दुखी होकर के मर जाता है। ज्यों जल छोड़ी बारी प्यो मीना, पूरब जन्म हूँ तप का हीना। तो दुखी होकर के मर जाता है। वैसे मैंने भी पिछले जन्मों में तप नहीं किया, वैसे ही मुक्ति देने वाली काशी को छोड़ करके मगर आ गया। हे मेरे राम, अब मुझे बता मेरा क्या हाल होगा। मैं काशी छोड़ आया हूं, क्या ठीक है कि मेरी बुद्धि मारी गई है? अब कहूँ रामन कवन गति मोरी, तजीले बनारस मति पई थोरी। सगल जन्मों से पूरी गवाया, मरती बार मगरी उठी आया। मुझे लोग कहते हैं तूने सारी उम्र काशी में व्यर्थ गुजार दी, क्योंकि अब जब मुक्ति मिलनी थी तो मृत्यु के समय काशी छोड़ करके मगर चला आया है। सकल जन्मों शिवपुरी गवाया, मरती बार मगरी उठी आया। बहुत बरस तपु किया काशी, मरनो पिया मगर की बासी। काली मगर सब विचारी, ओछी भक्ति कैसे उतरसी पारी। तूने काशी में रहकर के कई वर्ष तप किया, पर उस तप का क्या लाभ? जब मरण का वक्त आया तो मगर आ गया। तूने काशी और मगर को एक समान समझ लिया। इस ओछी भक्ति से किसी प्रकार संसार समुद्र से पार उतरेगा। कैसे पार उतरेगा? काशी मगर सब विचारी, ओछी भक्ति कैसे उतरसी पारी। कहो गुरु गज शिव सब को जाने, मुआ कबीरो रमत स्थिरा में। हे कबीर, कह हर एक मनुष्य गणेश और शिव को ही पहचानता है, पर कबीर तो प्रभु राम का स्मरण कर करके आपा भाव ही मिटा बैठा है। कबीर को यह पता करने की आवश्यकता ही नहीं रही कि उसकी क्या गति होगी।